परावर रूप में उपस्थित मेरी प्रिय आत्माओं, करुणा निधान भगवान की करुणा आप सभी के लिए सदैव कल्याण का सृजन करती रहे, यह मेरी आंतरिक शुभकामना। मानवीय जीवन को सुपथ पर ले जाने के लिए श्रद्धा का श्रेष्ठतम स्थान है। श्रद्धा से युक्त व्यक्ति जो भी शुभ कर्म व सत्कर्म करता है, उससे उसे उत्तम फल की प्राप्ति होती है। यह पुरुष श्रद्धामय है, श्रद्धाहीन हो ही नहीं सकता कभी। कर्म में प्रवृत्त होने के लिए तीन हेतु बताए गए हैं। ज्ञान के प्रकाश में कर्तव्य समझ करके कर्म में प्रवृत्त होना, पहला है। कामना से प्रेरित होकर के उसकी पूर्ति के लिए कर्म में प्रवृत्त होना, दूसरा हेतु। और श्रद्धा से अभिभूत होकर कर्म में प्रवृत्त होना, ये तीसरा है। जो ज्ञान के प्रकाश में कर्तव्य और अकर्तव्य का निश्चय करके, निर्णय करके कर्तव्य कर्मों का अनुष्ठान करते हैं, वे श्रेष्ठ पुरुष कहे जाते हैं। जो कामना से अभिभूत होकर उसकी पूर्ति के लिए प्राप्त सामर्थ्य का प्रयोग करते हैं, वो निम्न श्रेणी के जीव कहे जाते हैं। लेकिन जो श्रद्धा से अभिभूत होकर कर्मों में प्रवृत्त होते हैं, उनकी क्या स्थिति है? यह एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसी प्रश्न को महात्मा अर्जुन भगवान के समक्ष प्रस्तुत किया। क्योंकि जो कामना से प्रेरित होकर कर्म में प्रवृत्त होते हैं,
वहां भी ज्ञान का महत्व नहीं होता, और जो श्रद्धा से अभिभूत होकर कर्म में प्रवृत्त होते हैं वहां भी ज्ञान का महत्व नहीं होता। ज्ञानहीन दोनों की अवस्था। और भगवान ने 16वें अध्याय में जो कामना से प्रेरित होकर कर्म में प्रवृत्त होते हैं उनकी गति का तो वर्णन कर दिया। ये शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते कामकारत न ससिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न परांगति। यथार्थ जो लोग ज्ञान की उपेक्षा करके, शास्त्र की उपेक्षा करके, विधि विधान की उपेक्षा करके, करणीय अकरणीय कर्मों के निर्णय न करके केवल कामना से अभिभूत होकर कर्म में प्रवृत्त होते हैं, उन्हें न तो सिद्धि मिलती है, न सुख मिलता है, न परम गति प्राप्त होती है। ये तो अर्जुन समझ गया। ये शास्त्र विधि उत्सृज्य की बात वहां कहती गई। लेकिन अर्जुन पूछता है कि ये शास्त्र विधि उत्सृज्य एजंते श्रद्धयान्विता, शास्त्र विधि का त्याग दोनों ने किया है, कामकारता और श्रद्धयान्विता। कामना से प्रेरित होकर कर्म में प्रवृत्त होने वाला और श्रद्धा से अभिभूत होकर कर्म में प्रवृत्त होने वाला, दोनों ने शास्त्र विधि का त्याग किया। यदि शास्त्र की महत्ता है और शास्त्र विधि का अनिवार्य अनुष्ठान विधेय है तो जो श्रद्धा से युक्त होकर के कर्म में प्रवृत्त हो जाते हैं और जो कामना से प्रेरित होकर के कर्म में प्रवृत्त होते हैं, क्या दोनों की एक ही स्थिति होती है? यदि दोनों की एक ही स्थिति होती है फिर तो ये कहना पड़ेगा कि श्रद्धा का फिर कोई महत्व नहीं रहा। और यदि दोनों की एक स्थिति नहीं है, इन दोनों में अंतर है, तो अर्जुन जानना चाहता है कि इन दोनों में अंतर क्या है। तेषां निष्ठा तो का कृष्ण, हे कृष्ण, हे विश्व को अपनी ओर आकर्षित करने वाले प्रभु, हे विश्वाधार, उनकी स्थिति कहां है? निष्ठा माने निःशेषेण स्थिता, स्थिति। ऐसे श्रद्धालुओं की स्थिति कहां है? क्योंकि दो ही प्रकार के कर्म के फल हैं। एक तो ज्ञान के प्रकाश में दैवी संपत्ति से युक्त होकर किया जाए, और दूसरा कामना के प्रवाह में आसुरी वृत्तियों से युक्त होकर किया जाए। यह तीसरे प्रकार का जो व्यक्ति है, ये श्रद्धान्वित है, श्रद्धा से युक्त है, कामना से युक्त नहीं। इसने श्रद्धा से अभिभूत होने के नाते इसने शास्त्र विधि की तरफ ध्यान नहीं दिया, उसकी महत्ता, उसकी आवश्यकता नहीं समझी। इसलिए यहां उत्सृज्य शब्द है। ये शास्त्र विधि उत्सृज्य, उत्सृज्य माने त्याग करके चले, न परवाह करता हुआ। विधि क्या कहती है? इसकी तरफ ध्यान न देता हुआ
शास्त्र क्या कहता है इसकी तरफ ध्यान न देता हुआ केवल श्रद्धा से अभिभूत होकर के कर्म में प्रवृत्त हुआ। इन दोनों में अंतर क्या है? का जो काम कारक है, कामना से प्रेरित है, वो नास्तिक है, इसलिए उसको असुर कहा। और जो श्रद्धा से अभिभूत है वो आस्तिक है। श्रद्धा का अर्थ सत की धारणा है। सत माने परमात्मा, जो ऐसा मानता है कि अस्ति का अस्ति आस्तिक का। हमारे यहाँ शास्त्रों में क अक्षर जो है ब्रह्म का अवबोधक बताया गया है। कम ब्रह्म, खम ब्रह्म। और क का अर्थ होता है सुख, आनंद, रस। इसी से कंज शब्द बनता है। कंज माने कमल। कंज क्यों कहते हैं? कम नाम है रस का, जल का, उससे उत्पन्न होने के नाते कमल को कंज कहते हैं। और कम नाम है रस का, रस स्वरूप परमात्मा है। इसलिए वेद में कस्मै देवाय हविषा विधेमा ये मंत्र आया। यहां कस्मै देवाय हविषा विधेमा माने आनंद स्वरूप परमात्मा के लिए मैं इस हवि को समर्पित करता हूं। पश्चिम के विद्वानों ने इसका अर्थ किया कि वैदिक ऋषि सत्य के विषय में दृढ़मति नहीं थे, उनको सत्य का पता नहीं था, इसलिए उन्होंने अपनी हवि समर्पित करने के लिए ये प्रश्न किया, कस्मै देवाय हविषा विधेमा, किस देव के लिए मैं हवि समर्पित करूं। लेकिन उनकी ये भ्रांत धारणा। यहां कस्मै देवाय माने जो कम नपुंसक लिंग का शब्द है, जिसका अर्थ रस होता है, जिससे कंज शब्द बनता है, और भी अनेकों शब्द बनते हैं इससे। यहां पर कस्मै माने ये चतुर्थी है उसका, आनंद स्वरूप देव के लिए हविषा विधेम, ऐसा। तो कहने का अभिप्राय है कि अस्ति का वह रस स्वरूप परमात्मा है अथवा सत्ता है, ऐसी जिसकी दृष्टि है उसको कहते हैं आस्तिक। और जिसकी ऐसी दृष्टि है कि न अस्ति का कोई रस स्वरूप परमात्मा नहीं है या कोई सत्ता नहीं है, ऐसी जिसकी बुद्धि है उसको कहते हैं नास्तिक। अब यहां पर भगवान कहते हैं कि वो श्रद्धान्वित है, आस्तिक बुद्धि वाला है। श्रद्धा आस्तिको भाव, आस्तिक भाव का नाम श्रद्धा है, और उस श्रद्धा से वो युक्त है। कल मैंने आप लोगों को ये बात बताई थी कि मनुष्य के पास दो प्रकार की शक्तियां हैं, बुद्धि और हृदय। बुद्धि ज्ञान का स्रोत है और हृदय भाव, श्रद्धा, उसी को श्रद्धा कहते हैं। अब ये जो श्रद्धा से युक्त व्यक्ति है, कर्म कर रहा है, लेकिन शास्त्र की विधि का बोध नहीं है, उसके प्रति उसका आग्रह भी नहीं है, उसमें उसकी रुचि भी नहीं है,
जानने न जाने की उसे चिंता भी नहीं है। अब बताइए उसका ये जो कर्म है वह किस कोटि का माना जाएगा, उसकी स्थिति कहाँ है? कहाँ है माने अर्जुन ने और स्पष्ट किया, तेषां निष्ठात्काकृष्ण सत्यमाहो रजस्तमा। उसकी स्थिति कहाँ है? सत्य में है या रज और तम में है? यदि उसकी स्थिति रज और तम में है फिर तो वह असुर श्रेणी में चला जाएगा। असुरों की वृत्ति जो है वो रजोगुणी और तमोगुणी होती है, और यदि वो सत्व प्रधान है, सतोगुण में स्थित है, तो वो देवताओं की श्रेणी में चला जाएगा। और यदि देवताओं की श्रेणी में उसको गिना जाए फिर तो श्रद्धा का महत्व है, फिर तो ऐसे व्यक्ति को घबराना नहीं चाहिए। ज्ञान नहीं है तो क्या, शास्त्र बोध नहीं है तो क्या, श्रद्धा से उनको अपनी साधना में लगे रहना चाहिए, उससे उनको फल मिल जाएगा। और यदि शास्त्र की महत्ता है, विधि की महत्ता है, तो फिर उसको किस श्रेणी में रखा जाए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भगवान ने यहाँ पर अर्जुन के इस अभिप्राय को समझते हुए उत्तर दिया। उत्तर में भगवान ने क्या कहा? त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा। देहिना, यह एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। देहिना, देहिना का अर्थ तो होता है देहधारी, जिसने देह धारण किया है। उनकी श्रद्धाएं 3 प्रकार की होती है, लेकिन देहिनाम का अर्थ यह भी है कि जिनकी अभी शरीर में आसक्ति है। देहधारी तो तत्वज्ञ भी हो सकता है, ब्रह्मज्ञ भी हो सकता है। क्या उस अवस्था में देहपात हो जाएगा? बोले नहीं। यदि देहपात हो जाए तो भगवान क्यों कहे? वह तो ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लभते पराम। ऐसा भगवान कैसे कह सकते हैं? निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थितः। आज अनेकों ऐसे भगवान के वाक्य हैं जिससे ज्ञात होता है कि पूर्ण ब्रह्म तत्व का बोध होने पर भी शरीर रहता है। पूर्ण ज्ञानी का भी शरीर रहता है, वो भी देह धारण किए रहते हैं। अन्यथा तो ऋषियों का कहीं स्थान ही न हो। जो पूर्णत्व को प्राप्त कर ले उसका शरीर छूट जाए तो पूर्णत्व की अनुभूति की व्याख्या कौन समझाएगा आने वालों को? इसलिए ये याद रखो, पूर्णत्व को प्राप्त किया हुआ पूर्ण तत्वज्ञ पुरुष जो है वह भी शरीर धारण किए रहता है। वह भी देहधारी है, लेकिन वो देह में आसक्त नहीं है। उसका देह अभी छूट जाए तो उसे चिंता नहीं, और उसका देह 1000 वर्ष तक रहे तो उसको कोई चिंता नहीं। तो देह के प्रति उसकी कोई आसक्ति नहीं है। इसलिए यहां पर जो भगवान का कथन है त्रिविधा भवत श्रद्धा देहिनाम सा स्वभाव, वहां अभिप्राय है। क्योंकि जिस ब्रह्मज्ञ की चर्चा मैंने अभी की है आपसे, वो त्रिविधा श्रद्धा उसकी नहीं होती। क्यों नहीं होती? इसलिए कि वो तो गुणों से ऊपर उठा हुआ होता है, वो गुणों के अधीन नहीं है। जो गुणों से ऊपर उठ जाता है उसकी श्रद्धा के लिए सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी श्रद्धा ऐसा नहीं कहा जाता।
ये तो देहधारी शरीर में रहने वाले, शरीर में अनुरक्त जो साधक हैं, अभी शरीर से जिसकी पूर्ण रूपेण निवृत्ति नहीं हुई है, ऐसे साधकों के लिए यहां पर कहा गया है देही नाम सा स्वभाव। और यहां पर स्वभावजः शब्द है। श्रद्धा जो 3 प्रकार की होती है, सात्विकी, राजसी और तामसी, ये स्वभावजन्य है। स्वभावजन्य माने क्या? स्वस्य भाव स्वभाव, स्व का जो भाव है उसको स्वभाव कहते हैं। और महत्वपूर्ण बात आप लोग समझे, है बड़ी सूक्ष्म बात, कठिन भी है, समझने भी मुश्किल से आएगी, लेकिन फिर भी समझाना तो मेरा कर्तव्य है। श्रद्धा शब्द का अर्थ होता है सत को धारण करने वाली शक्ति। निरुक्तकार ने श्रद्धा शब्द की व्याख्या की है श्रद्धा, धा धारण करने वाली, सत माने सत। वेद से लेकर के रामचरितमानस तक सत शब्द का प्रयोग आत्मा के लिए किया गया। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, कैसा है वो? सत चेतन घन आनंद राशि, वो सच्चिदानंद है। तो सत शब्द का प्रयोग उस आत्मा के लिए, चेतन के लिए, और असत शब्द का प्रयोग प्रकृति के लिए। उपनिषदों में अनेकों स्थानों पर, गीता में भी अनेकों स्थानों पर भगवान ने प्रकृति के लिए असत शब्द का प्रयोग किया है और पुरुष के लिए, चेतन के लिए सत शब्द का प्रयोग किया है। सत और असत, यही 2 तत्व हैं जिससे सृष्टि का आविर्भाव होता है। असत माने जो नहीं है, ऐसी बात नहीं है। असत शब्द का अर्थ होता है जो सत के विपरीत गुण धर्म रखता हो, ऐसे समझ लो। सत का गुण धर्म क्या है? तो निरूपण किया गया, जो त्रिकाला बाधित एक रस रहे उसे सत कहते हैं। जिसका तीनों काल में एक रस स्वरूप बना रहे, जिसमें परिवर्तन न हो, अनचेंजेबल, अनडिकेबल, जिसमें कभी परिवर्तन नहीं आता, इम्पेरिशेबल, जो कभी क्षरण को प्राप्त नहीं होता, जो सदा एक रस बना रहता है, उसको सत कहते हैं। ये सत की परिभाषा सभी विद्वानों ने स्वीकार की है। फिर इसका विपरीत जो है वो असत होता है, जो नहीं है उसको असत कहते हैं। ये तो कहना ही व्यर्थ है, जो नहीं है उसकी चर्चा क्यों की जाए। इसलिए जो लोग ऐसा अर्थ करते हैं असत का कि जो नहीं है वो असत है, मेरे विचार से उनका यह अर्थ असंगत है और अयुक्तिपूर्ण है, अशास्त्रीय है। सत का यहां पर विरोधी शब्द है असत, विपरीत शब्द है असत। सत माने यदि एक ऐसी सत्ता है कि जो सदा एक रस रहती है, तो असत का अर्थ यही होगा कि जो एक रस नहीं रहता। और जो एक रस नहीं रहता, प्रतिपल परिवर्तित होता रहता है, यदि उसे असत माना जाए तो है प्रकृति। जो प्रकृति प्रतिपल परिवर्तनशील है, गुणों में प्रतिपल परिवर्तन होता रहता है, ये तो आप लोग जानते हो। प्रत्येक पदार्थ, वर्तमान के वैज्ञानिक इसका अनुसंधान करते हुए इस सत्य को उद्घाटित कर रहे हैं कि एनर्जी इज ऑलवेज चेंजेबल एंड चेंजिंग इन एवरी मोमेंट। एनर्जी जो है वह प्रतिपल परिवर्तित हो रही है, चेंज हो रही है,
कभी भी एक क्षण के लिए भी एक रूप में नहीं रहते, इसलिए उसे असत कहते हैं। और जो अविनाशी इनचेंजेबल है, एक रस रहने वाला है, उसको सत कहते हैं। तो सत शब्द का अर्थ हुआ वह पुरुष तत्व, परमात्मा तत्व, और असत शब्द का अर्थ हुआ जो प्रतिपल परिवर्तन। तो सत को धारण करने वाली शक्ति जो है, जो सत को धारण करती है, यानी आत्म स्वरूप को, आत्म तत्व को धारण करती है, उसको श्रद्धा कहते हैं। आत्मा को धारण करने वाली शक्ति कौन सी है? अब यह दूसरा प्रश्न है। इसके संबंध में एक बड़ा सुंदर उदाहरण दिया गया है शास्त्रों में। कहा जैसे लोहे के पिंड को या लोहे को आप जब अग्नि में डाल देते हैं तो लोहे में ऐसी क्षमता है कि वह अग्नि के समस्त गुणों को अपने में धारण कर लेता है। ये तो देखा होगा, रातों दिन देख रहे हैं आप लोग। अग्नि में डाल देने पर लोहे में क्षमता है कि अग्नि के गुण धर्म को धारण कर लेता है। इसीलिए लौह पिंड को अग्नि में डाल देने पर ऐसा लगता है जैसे अग्नि का ही गोला हो। अग्नि में जो दाह और प्रकाश है, ये दोनों गोलों में आ जाता है। छुओ तो जल जाओगे, और देखने में चमक रहा है, दूर से ही देख सकते हो आप उसे। तो दाह और प्रकाश अग्नि के जो गुण हैं, वो लोहे में क्षमता है धारण करने की। लकड़ी भी धारण कर लेती है, लेकिन वो क्षरण को प्राप्त हो जाती है। हाँ, जल है, वो लोहे के, अग्नि के एक गुण को तो धारण कर लेता है, लेकिन दूसरे गुण को धारण नहीं कर पाता। ये तो आप लोग देखते हो, अग्नि के संसर्ग से जल जो है वो गर्म तो हो जाएगा, दाह को तो धारण कर लेगा, तब तो हो जाएगा। हाथ डाल दो जल में तो जल जाओगे, लेकिन वह प्रकाश नहीं हो। ये क्षमता केवल उस धातु में है जो अग्नि के गुण धर्म को ग्रहण करने में सक्षम है। इससे आप समझ गए होंगे कि जैसे लोहा अग्नि के गुण धर्म को ग्रहण करके अग्नि स्वरूप हो जाता है, ऐसे प्रकृति का प्रथम परिणाम जो चित्त है, चित्त जिसे सांख्य में बुद्धि और वेदांत में सत्व कहते हैं, उसमें क्षमता है कि वह चित्त चेतन के, आत्मा के गुण धर्म को ग्रहण करके और चेतन स्वरूप हो जाता है। उसी को तो तादात्म्य कहते हैं शास्त्र। ये चेतन में क्षमता है, चित्त में क्षमता है, ये बुद्धि में क्षमता है कि चेतन के गुण धर्म को ग्रहण करके और आत्म स्वरूप हो जाए। यह बुद्धि के जो गुण हैं, इस नाते बुद्धि का एक नाम है श्रद्धा, सत को धारण करने वाली शक्ति। और जिस व्यक्ति की जैसी बुद्धि है, उसमें वैसे ही श्रद्धा की अभिव्यक्ति होती, भाव की अभिव्यक्ति होती है। इसीलिए भगवान ने कहा स्वभाव जा, स्वभाव को अभिव्यक्त करने वाली जो बुद्धि है, उससे उत्पन्न होती है श्रद्धा। उसी को श्रद्धा कहते हैं, बुद्धि के धर्म को ही श्रद्धा कहते हैं। इसीलिए भगवान ने कहा कि सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भोग भारत, अगले श्लोक। लेकिन यहां पहले भगवान ने क्या कहा? त्रिविधा भवत श्रद्धा, क्योंकि बुद्धि त्रिविध है। सतोगुणी बुद्धि होगी, रजोगुणी बुद्धि होगी, तमोगुणी बुद्धि होगी। गीता के 18वें अध्याय में भगवान ने बुद्धि का जहां विश्लेषण किया है, वहां इस बात को स्पष्ट किया। सतोगुणी बुद्धि किसे कहते हैं? प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्या कार्ये भया भये बंधम मोक्षम चया वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। जिसको कर्तव्य अकर्तव्य का बोध है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसका जिसे ज्ञान है। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च, किस कार्य में प्रवृत्त होना है, किस कार्य से दूर रहना है,
इसका जिसे बोध है, प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च, कार्याकार्ये, भयप्रद क्या है अभयप्रद क्या है इसका जिसे बोध है, और बंधन क्या है मुक्ति क्या है इसका जिसे बोध है, उस बुद्धि को सात्विक बुद्धि कहते हैं। और इन विषयों में जो अनिश्चित है, अभी निर्णय नहीं कर पाई है, वो राजसिक बुद्धि है। और जो इसके विपरीत धारण करती है, सर्वार्थान विपरीताश्च बुद्धि सा पार्थांश, जो इन विषयों को विपरीत धारण करती है, मोक्ष मानती है, इस प्रकार की जिसकी विपरीत धारणा है उसको तमोगुणी बुद्धि कहते हैं। तो भगवान ने यहां पर बताया कि त्रिविधा भवत श्रद्धा देहिनाम सा स्वभाव। ये देहधारियों की श्रद्धा 3 प्रकार की होती है, और वो श्रद्धा स्वभावजा। बुद्धि तमोगुणी रजोगुणी सतोगुणी क्यों हो जाती है, इसकी कहानी भगवान ने 14वें अध्याय में विस्तार के साथ कही। और उसमें 3 हेतु बताए गए हैं। बुद्धि यथार्थ तो सतोगुणी है, यथार्थ स्वभाव सांख्य सिद्धांतानुसार, लेकिन 3 कारणों से वो रजोगुणी और तमोगुणी हो जाती है। पहला कारण होता है व्यक्ति का अपना कर्म, दूसरा कारण होता है माता पिता के संस्कार, और तीसरा कारण होता है संगति। ये 3 कारण। माता पिता जन्य शरीर को धारण करने वाला व्यक्ति उनके संस्कारों को भी ग्रहण करता है, क्योंकि पहले गर्भाधान पिता का होता है। ये जीव पहले पिता के शरीर में प्रवेश करता है, और फिर पिता के द्वारा माता के शरीर में प्रवेश करता है। पिता के शरीर में कैसे प्रवेश करता है? अन्न के द्वारा, आहार के द्वारा। जैसा आप अन्न खाते हैं, उसी प्रकार के संस्कार से युक्त जीव आपके शरीर में प्रवेश करेगा। मांसाहारी, मद्यपाई लोग यदि ये चाहे किसी महात्मा पुत्र को जन्म दे देंगे तो संभव। इसलिए हमारे यहाँ पुराणों में जहाँ ऐसी कई कथाएं हैं, उनके पीछे आश्चर्यमयी घटनाओं का उल्लेख किया गया है। यदि हिरण्याकश्यप के यहाँ प्रहलाद हुआ तो प्रहलाद के होने में हेतु बताया गया है। यदि उग्रसेन के यहाँ कंस हुआ तो कंस के होने में हेतु बताया गया है कि यथार्थतः कंस उग्रसेन का पुत्र नहीं था, वह एक असुर का पुत्र था जिसका नाम था कालनेमि। इसी प्रकार से प्रहलाद हिरण्याकश्यप के यहाँ उत्पन्न होते हुए भी महात्मा नारद की कृपा से गर्भावस्था में ही उसके चित्त की वृत्ति को बदल दिया गया। ये तो कहानी आप लोगों ने सुनी होगी पुराणों में, इसलिए इसको मैं नहीं दोहराता। लेकिन याद रखो, जीव पहले आहार के माध्यम से पिता के शरीर में प्रवेश करता है। वेद में इस प्रक्रिया को समझाया गया है। छांदोग्योपनिषद में जहां पर यह कहा गया है कि 5वीं आहुति में अपस्तप्त पुरुष संज्ञा को प्राप्त होता है, उस प्रसंग में इस रहस्य का उद्घाटन किया गया है कि पहले ये जीवात्मा श्रद्धा से युक्त होकर के सूर्य मंडल में आती है, फिर वहां से
सोम से युक्त होकर के अंतरिक्ष में आती है, बादलों में आती है, और फिर वहां से जल के रूप में पृथ्वी पर आती है, और वहां पर फिर वो अन्न में प्रवेश करती है, अन्न के रूप में फिर पिता के शरीर में आती है, और पिता के द्वारा फिर बीज के रूप में माता के शरीर में आधान किया जाता है, फिर आगे वो संतान रूप में जन्म लेती है। ये उसकी यात्रा की कहानी है, और हम सब इसी रास्ते से आए, याद रखना। आकाश से डायरेक्ट कोई नहीं उतरा यहां पर। अब जब इस रास्ते से आप आएंगे तो इसमें हेतु बनेंगे। मूल में तो 2 हेतु हैं, लेकिन आगे चलकर 3 हेतु बन जाते हैं। पहले तो जिस माता पिता के माध्यम से आप आए हैं उनके संस्कार लिए, पिता के गर्भ में थे तो पिता के संस्कार मिल गए, उसके चिंतन का प्रभाव पड़ गया। माँ के गर्भ में आए तो माँ के संस्कार मिल गए, माँ के चिंतन का प्रभाव पड़ गया। और जब जन्म लिए तो बाहर संगति का प्रभाव पड़ गया। तो माता के, पिता के और संस्कार मिले संगति के। इन तीनों के द्वारा आप में संस्कार बना, और आपकी बुद्धि जो शुद्ध थी वह इन संस्कारों से युक्त हो गई। अब तुलसीदास जी के शब्दों में सुनिए, भूमि परत भाव डाबर पानी। देखिए, बादल से जब बूंद छूटती है कितनी निर्मल होती है, कितनी पवित्र होती है, लेकिन आजकल तो भी दूषित हो गई। तो आप लोगों ने सुना होगा, ये जो पृथ्वी का पोल्यूशन है, ये सूर्य की किरणों के साथ अंतरिक्ष में जाकर के ओजोन जिसे कहते हैं उसको दूषित कर रहा है। और उससे दूषित करने का परिणाम ये होता है कि बादलों में वह दूषित तत्व युक्त हो जाते हैं, और दृष्टि के साथ वो पृथ्वी पर बसते हैं पानी के रूप में, और फिर उसमें जहर अनेकों प्रकार के पैदा होते हैं। दृष्टि से अनेकों जीव मर रहे हैं, जहां विशेष प्रदूषण है वहां। लेकिन तुलसीदास जी ने जब ये चौपाई लिखी थी, उन दिनों ये प्रदूषण नहीं था। उन्होंने विशुद्ध बादलों की स्थिति में बताया कि बादल के द्वारा बरसी हुई बूंद तो बड़ी पवित्र होती है, लेकिन जब पृथ्वी पर गिरती है तो यहाँ पर धूल से युक्त हो जाती है। तो भूमि परत ढाबर पानी का जिन जीवई माया लपटानी का, इसी रूप से जीव जब परमात्मा से चलता है तब तो विशुद्ध होता है, और जब माया के प्रवाह में पड़ जाता है, यानी जन्म मरण के चक्र में आ जाता है, तो दूषित हो जाता है। पिता का दोष, माता का दोष। भला आप सोचिए, ये रजबीज का कितना बड़ा प्रभाव होता है। रामायण में कथा सुना है सती का। सती जो साक्षात भगवती के अवतार थी, ब्रह्मदेव ने परमेश्वरी की आराधना करके ये वरदान मांगा कि आप मेरे यहां पुत्री रूप में जन्म ले। तो ब्रह्मदेव को वरदान दे करके भगवती साक्षात परमेश्वरी उनके पुत्र दक्ष के यहां पुत्री रूप में पैदा हो गई, सती जिसका नाम पड़ा। लेकिन सती के रूप में जन्म लेते ही दक्ष शुक्र से उत्पन्न हुई थी, इसलिए पिता के संस्कार आ गए, और पिता के संस्कार का परिणाम यह हुआ कि उनमें अभिमान का उदय हो गया। और अभिमान का यहां तक उदय हुआ कि भगवान शंकर के समझाने पर भी उनको बात समझ में नहीं आई, और भगवान शंकर ने कहा कि मोरे कहे न संशय जाही, तो विधि विपरीत भलाई नाही। और जब शंकर द्वारा त्याग दी गई, तब सती ने विचार किया कि मेरे में ये दोष कहां से आया। तो आदमी की जब धक्का लगता है तब वो सोचता है, कारण की तरफ मुख करता है, खोज करता है कि जिसके नाते मेरी ये गति हो रही है वो कारण कहां से, क्या कारण है उसका। जब सती ने अपने कारण को ढूंढा
तो उनके बात समझ में आई कि मैं तो सच्चिदानंदमयी पराशक्ति हूं, लेकिन मेरे में ये दोष कहां से आ गया। उन्होंने अनुभव किया और निर्णय किया कि दक्ष शुक्र संभवयः देहि, ये मेरा शरीर दक्ष के शुक्र से उत्पन्न हुआ है, इसलिए दक्ष का अहंकार मेरे शरीर में आ गया, मेरे में आ गया। पिता का दोष, ऐसे माता का दोष भी आता है, पिता का दोष भी आता है, अनेकों ऐसे उदाहरण इतिहास में। इससे आप लोग समझ गए होंगे कि बुद्धि सात्विक होती है, शुद्ध होती है, लेकिन जब वह बुद्धि किसी पुरुष के वीर्य के द्वारा, किसी नारी के रज के द्वारा, किसी व्यक्ति के रूप में जन्म लेती है, अभिभूत होती है, तो उसमें उनके संस्कार आकर के उसे प्रभावित कर देते हैं, और बाहर आई तो संगति का प्रभाव पड़ गया। स्फटिक मणि जैसे है, बिल्कुल प्योर, शुद्ध, उज्जवल, ऐसी है वो। क्या उसमें ये संस्कार कहां से प्रवेश कर जाते हैं? क्या संस्कार उसमें नहीं प्रवेश करते? कहा तो फिर कहां प्रवेश करते हैं? तो योग दर्शन में समझाया गया है कि जैसे स्फटिक मणि के बगल में लाल रंग का फूल रख दीजिए तो स्फटिक मणि लाल दिखाई देगी, पीला रखिए तो पीला दिखाई देगी, यानी वो संसर्ग से उसके कलर को वो ग्रहण कर लेती है, यानी उसके कलर का उसमें प्रभाव पड़ जाता है, छाया पड़ जाती है, इसलिए वो दूषित दिखाई देती है। तो ये जो बुद्धि हमारी है ये सतोगुणी है, लेकिन उसमें जब संगबस, कुसंगबस रजोगुणी और तमोगुणी व्यक्तियों का संसर्ग होता है, या रजोगुण और तमोगुण का प्रभाव पड़ता है, उसमें दोष आ जाते हैं। नहीं तो बुद्धि ज्ञानात्मिका है, ज्ञान को अभिव्यक्त करती है, लेकिन जब उसमें रजोगुण का संस्कार आता है तब उसमें कामना उत्पन्न हो जाती है, तमोगुण का संस्कार आ गया तो मोह उत्पन्न हो गया। सत्वात् संजायते ज्ञानम रजसो लोभ एव च प्रमाद मोह तमसो बोध अज्ञान एव। भगवान ने 14वें अध्याय इसकी व्याख्या करके समझाया। इससे आप लोग समझ गए होंगे कि ये जो बुद्धि है इसमें रजोगुण और तमोगुण कहां से आता है। इसलिए अर्जुन ने प्रश्न करते समय इसके दो भाग किए, ये शास्त्र विधि उत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विता तेषां निष्ठा तु काक्षण सत्यम, ये एक तरफ किया, रज तम, रज और तम को दूसरी तरफ किया और सत्यम को एक तरफ किया। क्यों? इसलिए कि बुद्धि स्वभावतः तो सत्व गुण की अभिव्यक्ति है, लेकिन वो जो व्यक्ति कर्म में प्रवृत्त हो रहा है श्रद्धा से युक्त होकर के, शास्त्र विधि का त्याग करके, ज्ञान का तिरस्कार करके, उसकी श्रद्धा कैसी है? क्या सही में सात्विक ही है या रजोगुण और तमोगुण से अभिभूत हो गई है? बुद्धि कहीं अपना धर्म तो नहीं छोड़ बैठी, या बुद्धि में कहीं विकृति तो नहीं आ गई है? ये प्रश्न कर रहा है। और इसी के उत्तर में भगवान कह रहे हैं कि श्रद्धा भवत त्रिविधा प्राणी नाम सा स्वभाव, स्वभाव जो हमारे जिस बुद्धि के माध्यम से प्राणी का आविर्भाव हुआ है उसी बुद्धि के अनुसार उसकी श्रद्धा बनेगी। सात्विकी राजसिश्चैव तामसी देवतांशनु, क्या वो श्रद्धा सात्विकी भी हो सकती है, राजसी भी हो सकती है, तामसी भी हो सकती है। और वो मेरे से सुन ले, उसकी व्याख्या सुन ले, कौन सी श्रद्धा सात्विक है, कौन सी राजसिक है, कौन सी तामसिक है। इसका जब तक विवरण पता न चले, इसका लक्षण जब तक पता न चले, तब तक आप कैसे समझोगे कि आपकी श्रद्धा सात्विक है या राजसिक है या तामसिक है? आपकी स्थिति कहाँ है? लेकिन भगवान ने एक बात और कही है जो इससे भी महत्वपूर्ण है। सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धा मयो अयम पुरुष यो यत् श्रद्धः स एव सः। कहा, हे भारत, भारत शब्द का अर्थ होता है प्रकाशरथ।
हे प्रकाशरथ, आत्मरथ, ज्ञानरथ अर्जुन, तुम इस रहस्य को भली भांति जान सकते हो। श्रद्धा सत्वानुरूपक बुद्धि के अनुसार ही हुआ करती है। जैसी बुद्धि होगी वैसी श्रद्धा होगी। जितने प्राणी हैं उनकी बुद्धि के अनुसार ही उनकी श्रद्धा है, जितने मनुष्य उनकी बुद्धि के अनुसार उनकी श्रद्धा है। सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। और श्रद्धा मयो अयम पुरुष, यह पुरुष श्रद्धामय है। श्रद्धामय माने, श्रद्धामय माने यो यत् श्रद्धा स एव स, जिसकी जैसी श्रद्धा है वह वही है। याद रखो, आत्मा के नाते आपकी महत्ता नहीं है, फिर किसके नाते? बुद्धि के नाते। आपकी बुद्धि विशुद्ध है, आप महान हैं। आपकी बुद्धि अशुद्ध है, आप नीच हैं। जैसी आपकी बुद्धि है वही आप हैं, याद रखो। दुनिया में महानता और दुनिया में निम्नता, ये सब बुद्धि के ऊपर अवलंबित है। महाभारत में भृगु का उपदेश है, जहां बताया गया है कि सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्म से उत्पन्न होने के नाते मानव मात्र की संज्ञा ब्राह्मण थी। सभी ब्राह्मण कहे जाते थे, तो ब्रह्म के अपत्य में ब्राह्मण शब्द निष्पन्न होता है। लेकिन बाद में जैसे जैसे उनमें गुण विकृति आती गई, वैसे वैसे उनका स्वभाव बदलता गया। जैसे जैसे स्वभाव बदलता गया वैसे वैसे उनकी संज्ञा बदलती गई। जहां पर शुद्ध सतोगुण में ब्राह्मणत्व की प्रतिष्ठा थी, वहीं पर जब उनमें रजोगुण आ गया, चाहे वो किंचित मात्र था, तो उनकी संज्ञा क्षत्रिय हो गई। और उनमें जब थोड़ा तमोगुण भी आ गया तो उनकी संज्ञा वैश्य हो गई। और जब सतोगुण का पूर्ण रूप से ह्रास हो गया, पूर्ण रूप से तमोगुण और रजोगुण की प्रधानता हो गई, तो उनकी संज्ञा शूद्र हो गई। जो महाभारत में भृगु ने कहा है, उसी को भगवान ने गीता के 4थे अध्याय में कहा, चातुर्वर्णम में आसृष्टम गुण कर्म विभाग से। गुण और कर्म अनुसार उनका विभाग करके मैंने ये सृष्टि को 4 वर्गों में विभाजित कर दिया है। आज भी 4 वर्गों में विभाजित है। दुनिया के जितने देशों में घूमा हूं, कितने देशों में घूमा होगा, कहां तक गिनकर बताऊं? थोड़े से देश जरूर रह गए हैं जहां भारत सरकार ने जाने की इजाजत नहीं दी है, पासपोर्ट। बाकी सभी देशों में घूमा हूं, और उन देशों में मैंने देखा है कहीं भी हमें मानव समाज का 3 वर्ग नहीं मिला, न 2 वर्ग मिला, न 1 वर्ग मिला, सब जगह 4 वर्ग मिले। एक रशियन से मेरी बात होने लगी, उसने मेरे से पूछा, प्रोफेसर था वह, और एक कॉन्फ्रेंस में भाग लेने आया था, हम भी वही थे। चर्चा में उसने कहा कि आप जो अपनी फिलॉसफी की व्याख्या करते हैं तो ऐसा लगता है कि आप तो बिल्कुल साम्यवादी हो, लेकिन जब आपके देश का इतिहास पढ़ता हूं तो मुझे ऐसा नहीं लगता। मैंने उससे पूछा, क्यों, क्या नहीं लगता तुम्हें? उसने कहा कि आपके देश में तो जाति प्रथा है, वर्ण व्यवस्था है। जी हाँ, है। कहा फिर आपका साम्यवाद कैसा? फिर आपका ये वेदांत जो कहता है कैसा? मैंने उससे पूछा, हम कहा कि इस समय आपके यहाँ तो साम्यवाद है। हम कहा क्या आपके यहाँ क्लासिफिकेशन ऑफ सोसाइटी नहीं है? आपके यहाँ 4th श्रेणी के कर्मचारी होते हैं कि नहीं होते? तो कहता होते हैं।
हम कहा फिर ये साम्यवाद कैसा आपका? जहां कर्मचारियों की श्रेणी में विभाजन हो, मनुष्यों की श्रेणी में विभाजन हो, वहां साम्यवाद कैसे? कहता है कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, हमारे यहाँ जो मनुष्यों का विभाजन है श्रेणी में वो तो उनकी योग्यता के अनुसार है। और हम कहा भले आदमी हमारे यहाँ किसके आधार पर? हमारे यहाँ भी यही है, चातुर्वर्ण्य न्याय सिस्टम गुण कर्म विभाग से योग्यता के आधार पर क्लासिफिकेशन है समाज की, प्राचीन काल से चली आ रही है। अब हजारों वर्ष की पुरानी हो जाने के नाते हम कहा जब तुम्हारा देश पैदा ही नहीं हुआ था तब हमारे यहाँ की संस्कृति पूर्ण विकसित थी। हजारों वर्ष की पुरानी हो जाने के नाते उसमें कोई दोष आ गया होगा। हम कहा तुम्हारा साम्यवाद अभी 60 वर्ष भी नहीं हुए हैं तब भी दोष आ गया है कितना। और उनका थोड़े वर्षों बाद वो समाप्त भी होने वाला है, और थोड़े वर्ष नहीं बीते बल्कि दूसरे वर्ष ही समाप्त हो गया उसके। तो मेरे कहने का कहता है कि क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन सोसाइटी इट इज ए नेचुरल प्रोसेस, दुनिया के हर एक देश में मिलेगा। हाँ, दुराग्रह बस जहां पर हमने कहा कि हमने अमुक कुल में जन्म लिया इसलिए मैं बड़ा हूं और तुम अमुक कुल में जन्म लिया इसलिए छोटे हो, यह दुराग्रह है और बुद्धि वैचित्र्य का परिणाम है। वहां छोटे बड़े की बात नहीं। एक सज्जन ने मेरे से कहा कि नहीं, शूद्र भगवान के चरण से पैदा हुआ इसलिए वो छोटा है, ब्राह्मण भगवान के मुंह से पैदा हुआ इसलिए बड़ा है। ऋग्वेद में ऐसा मंत्र है। मैंने उनसे कहा कि भगवान के मुंह से ब्राह्मण पैदा हुआ इसलिए बड़ा है, तो हमें भगवान के मुंह की पूजा करनी चाहिए, चरण को तो छूना भी नहीं चाहिए। तो तुम भगवान की पूजा करते हो तो चरणों में प्रेम करते हो कि मुंह में प्रेम करते हो? कभी किसी भक्त ने, ऋषि ने, तपस्वी ने, योगी ने याचना की, हे भगवान आपके मुखारविंद में मेरा प्रेम हो, चरणों से घृणा हो? पूजा चरण की होती है। और भी एक बात आपको बताऊं रहस्य की, कि हमारे यहां जितनी इंद्रियां हैं सबके अपने देवता है। मुख का देवता अग्नि है और चरण का देवता विष्णु। हम चरण की पूजा क्यों करते हैं? इसलिए कि चरण का देवता विष्णु है। जब चरण के देवता विष्णु हैं तो चरण से उत्पन्न होने वाली वस्तु अपवित्र कैसे मानी जाएगी? ये कौन सी बुद्धि कहती है? और हम कहा ये बात छोड़ो, यदि चरण से उत्पन्न होने से ही कोई वस्तु अपवित्र हो तो सबसे अपवित्र तो गंगा जी होनी चाहिए, क्योंकि भगवान के चरण नहीं, चरण के नाखून से पैदा हुई है। उनका अंगूठा धो करके ब्रह्मा ने, उनका मुंह तो नहीं धोया था, ये सर धोया था भगवान का। विराट पुरुष के चरण को धो करके ब्रह्मा ने अपने कमंडल में रख लिया था। तो जिस विराट पुरुष के चरण को धो करके कमंडल में रखा उसे गंगा जी पैदा हुई। वो गंगा जी तो परम पवित्र हो गई, और उसी भगवान के चरण से पदभ्याम शूद्रो अजाए तो अछूत हो गया। ये कौन सी बुद्धि कहती भाई? ये बुद्धि वैचित्र्य का परिणाम रहा है। बुद्धि वैचित्र्य माने बुद्धिहीनता, ऐसे समझिए, विवेकहीनता का परिणाम रहा है। इसलिए शास्त्रों में कहीं किसी को अछूत व अछूत नहीं बताया गया। हाँ, योग्यता अनुसार वहां पर समाज की रचना की बात है। यद पुरुषम व्यदिधु कतिधा विकल्पयन्न मुख किम स्यासीत किम बाहु किम रूपादाहु चेते, वो विषय अलग है, इसलिए मैं उस पर विशेष विचार नहीं दूंगा क्योंकि समय पूरा हो गया है। लेकिन इतना अवश्य मैं आप लोगों से बताऊंगा कि हमारे यहां जो समाज का क्लासिफिकेशन हुआ वह बुद्धि के स्तर को देखते हुए, और बुद्धि ही उसमें हेतु रही है। यदि बुद्धि हेतु न होती तो आत्मा के नाते तो कहीं किसी का विभाजन हो ही नहीं सकता, और न उसमें कोई क्लासिफिकेशन हो सकता है। इसलिए भगवान ने यहां पर यह बात कही, श्रद्धामयो अयम पुरुष, यह श्रद्धा स एव स, यह पुरुष श्रद्धा में है। इसलिए जैसी जिसकी श्रद्धा है वह वही है। और श्रद्धा क्या है? बुद्धि का परिणाम, बुद्धि का प्रकाश। बुद्धि को भी श्रद्धा कहा गया है वेद में, और
बुद्धि के प्रकाश को भी श्रद्धा कहा गया है। इसलिए इस रहस्य को चिंतन करते हुए अब आप लोग आज प्रार्थना कीजिए मेरे साथ। रात्रि में फिर मिलेंगे आपके साथ और हनुमत चरित्र आपको फिर सुनाएंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।